नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार में सुस्ती देखने को मिल रही है, लेकिन अभी थोड़ा सा ऊपर आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन मार्केट में बड़ी शानदार तेजी है। निफ्टी लेवल्स पे आपको सुस्ती जरूर दिख रही होगी, लेकिन अगर आप ब्रॉडर मार्केट देखेंगे तो आपको दिखेगी तेजी और भरपूर तेजी। इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में अच्छी खासी तेजी होनी चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स आपका कूद रहा है 1% और मिड कैप 0.8% अप है। तो मार्केट तो बहुत ही शानदार है। कल बैंक निफ्टी अपनी मंथली एक्सपायरी के प्रेशर में ऊपर नहीं जा पाया, बट जैसे ही एक्सपायरी का प्रेशर खत्म हुआ बैंक निफ्टी भी रॉकेट हो रहा है दोस्तों। लगभग 0.66% 0.66% एग्जैक्टली ऊपर देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स निफ्टी आज मंथली एक्सपायरी है निफ्टी की, तो वो थोड़ा सा सुस्त ट्रेड कर रहा है, कुछ खास ट्रेड नहीं चल रहा है वहां पे। लेट्स सी क्या होगा क्या नहीं होगा, बट मैंने कल भी आपके साथ डिस्कशन किया था, अभी भी बताना चाहूंगा, मार्केट नो ट्रेड जोन में बैठा है निफ्टी लेवल्स पे। नीचे आता है अगर तो बाइंग बनेगी 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस से, लगभग 24,175 के करीब आता है तो बाइंग बन सकती है। और ऊपर में टारगेट 24,303। बाकी अगर आप व्यू पूछे तो व्यू तेजी का है। 350 400 475 तक भी बाजार चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो ये शॉर्ट करके बैठे हुए हैं इन्हें ट्रैप कर सकता है आज मार्केट, बट वही है, रिस्क ज्यादा है, क्योंकि बीते 3 दिनों से 24,350 से ही घूम जाते हैं हम। तो विदाउट एनी रीजन ट्रेड करके आई थिंक फायदा नहीं है, लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए अगर रेंज में रडार पे आएगा तो लेंगे, वरना पोर्टफोलियो एंजॉय कीजिए तेजी वाली। पोर्टफोलियो में डेफिनेटली मजा होगा आज। 1825 शेयर्स पॉजिटिव दिख रहे हैं एनएससी पे, जिसके सामने 458 शेयर्स मात्र नेगेटिव हैं। तो बाजार बहुत ही अच्छी तेजी में दिख रहा है आज। एकमात्र आईटी सेक्टर है जो ड्रैग हो रहा है, और मैं आपको बता दूं आईटी सेक्टर का वेटेज काफी ज्यादा है निफ्टी में। उसके बावजूद निफ्टी हरे निशान में, ये अच्छी बात है। आईटी लगभग 1% नीचे है। वहीं तेजी में आज मीडिया, पीएसयू बैंक्स, रियलिटी स्पेस, मेटल्स, एफएमसीजी, फाइनेंशियल सर्विसेज, मतलब सब कुछ तेजी में है एक्सेप्ट आईटी, फार्मा, ऑटो, ये हल्का हल्का लाल निशान में, और आईटी 1% नीचे है। अब आ जाता हूं दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक। तो भाई साहब आज कमाल हो रहा है एक बार फिर अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में। अब नहीं रुकेंगे भाई, क्लैरिफिकेशन के बाद तो कल से जो धुआंधार तेजी शुरू हो रही है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। कुछ इन्वेस्टर सब रिग्रेट कर रहे होंगे, यार लगा दिया होता तो सही था। ट्रस्ट मी, ये सारी चीजें मार्केट में चलती रहती हैं, और ये रिग्रेट बिल्कुल बेबुनियाद है। आपने जो किया उस समय के हिसाब से परफेक्ट था। शॉर्ट टर्म में बिल्कुल पैसा बनाना बॉटम से खरीद के नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है मार्केट में। जो चीज हो जाती है देखकर लगता है यार ले लिया होता या बेच दिया होता बहुत अच्छा रहता, लेकिन जब उस सिचुएशन में होते हो ना तो अपने आप में वो बड़ी टेंशन का विषय होता है। शायद आपने लिया भी होता तो आप प्रॉफिट बुक पहले ही कर चुके होते, और मे बी आपने लेने के बाद और नीचे गिरा होता तो लॉस बुक किया होता, कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन जब चीजें हो जाती हैं तो हमें बहुत इजीली कह सकते हैं हम, और बहुत इजीली लगता है कि पैसा बन जाता, बट ऐसा होता नहीं है मार्केट में। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि रिग्रेट मत कीजिए। जिसने जो किया है परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में पैसा बनाना इतना आसान काम नहीं है जितना देखने में लग रहा है। बाकी आज धुआंधार तेजी है, एंजॉय कर रहे हैं इन्वेस्टर्स जो पोर्टफोलियो को मैनेज कर पा रहे हैं। अदानी ग्रीन एक बार फिर 9.5%, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन 9.5%, अदानी टोटल गैस 9%, अदानी पावर नहीं रुक रहा भाई साहब, 7.5% ऊपर देखने को मिल रहा है। आज इरेडा भी आपके लिए कूदता हुआ दिख रहा है, बड़े दिनों से सुस्त था, 5% ये भी ऊपर आ गया है दोस्तों। कोचिन शिपयार्ड, मजगांव, गार्डन रीच, इनमें तो बीते दिनों से तेजी बनी रही है, और हमने परफेक्ट टाइम के साथ इनमें आपसे कहा था कि ये लेने का मौका है। केवल इसलिए नहीं कि कंपनी अच्छी लग रही है, इसलिए कि बहुत टूट गए और मार्केट रिकवर होता हुआ दिख रहा है। तो मैंने 3 कैटेगरी डिफाइन करी थी। एक, जो बहुत टूटे हैं तो रिकवरी में उछलेंगे, डेफिनेटली 20% दे जाएंगे 6 महीने में, 1 हफ्ते में देगा ही, क्योंकि बाजार ही इतना अच्छा कर गया, क्या कर सकते हैं। तो ये एक थीम थी जो आपके साथ शेयर करी थी। बीडीएल देखो 950 वाला 1150 हो गया, तो 20% डन हो गया ऑलमोस्ट। तो ये सारे के सारे स्टॉक हैं जो आज कमाल करते हुए दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आईपीओ परफॉर्मेंस की बात करते हैं। एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ का लिस्ट हुआ, 10% तेजी में रहा, आज भी 2% ऊपर है, तो अच्छी बात है, बढ़िया है, मजे लीजिए इन्वेस्टर्स। स्विगी हल्की सी करेक्शन में आ रहा है, लगभग 1.25% नीचे देखने को मिल रहा है। वहीं एफकॉन्स का आईपीओ 2.5% ऊपर देखने को मिल रहा है। वारे एनर्जीज आपके लिए लगभग 2% ऊपर है। ये कुछ बड़े आईपीओ हैं जिनमें इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निफ्टी की बात करते हैं। 25 शेयर्स आपके लिए नहीं, 23 नेगेटिव है, एक फ्लैट है और एक फ्लैट टू नेगेटिव टू पॉजिटिव घूम रहा है। जो 23 नेगेटिव है उसको लीड कर रहा है आइशर मोटर 1.5% नीचे, देन एमएनएम 1.25% नीचे, इन्फोसिस 1.25% नीचे। तेजी को लीड अदानी ग्रुप से अदानी एंटरप्राइजेस कर रहा है, निफ्टी में 3.5% तेजी में है। देन श्रीराम फाइनेंस, कोल इंडिया, अदानी पोर्ट्स, ये आपके लिए आज टॉप गेनर है निफ्टी के। आगे बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक खबरों वाले स्टॉक्स की। तो खबरों वाले स्टॉक्स की बात करूं तो कल मैंने आपके साथ कुछ स्टॉक शेयर करे थे दोस्तों, जो खबरों के दम पर एक्शन में रहने चाहिए और वहीं से आपके लिए तेजी बनते हुए भी दिख रही है। मैं आपको कुछ और अपडेट देना चाहता हूं। अदानी ग्रीन एनर्जी की तरफ से खबर है, आंध्र प्रदेश गिव्स एक्सटेंशन टिल 25 दिसंबर टू कंपनी फॉर सप्लाइंग पावर। तो ये एक अपडेट आते हुए दिख रही है इनकी तरफ से, अदानी ग्रीन एनर्जी की तरफ से। एफआईडीआईस का डेटा कल का बताना चाहूंगा दोस्तों। कैश मार्केट में तो आप सभी को पता है कुछ भी नहीं था, 7 करोड़ की बाइंग थी, वहीं डीआईएस की 1300 करोड़ की बाइंग थी। लेकिन फ्यूचर्स में एफआईज ने कल भी 1478 करोड़ की बाइंग करी है और ऑप्शंस में 65,000 करोड़ की सेलिंग करी है। अब ये किधर बेच रहे हैं, कॉल बेच रहे हैं, पुट बेच रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। वैसे तो हम कल दिन के दौरान ऊपर गए थे पूरे दिन, लेकिन एट द एंड थोड़ा नीचे आ गए। तो 24,350 इतना इजी नहीं लग रहा है निकलना, और वो निकला ऊपर में तो फिर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है आज। यही दोस्तों खत्म करते हैं इस वीडियो को, अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।